बने हुए हो द टीवी एनआरआई दे नाल ते मैं हां तुहाडे नाल मुक्ता वालिया। फलस्तीन दुनिया के पुराने देशों विचों एक है। उसके वड्डे हिस्से ते इजराइल की रियासत कायम की गई है। 1948 तो पहले यह सारा इलाका फलस्तीन अखवांदा सी, पर पहली जंग अजीम च अरब अंग्रेज़ों दी चालां च फस गए ते अंग्रेज़ों ने फलस्तीन ते कब्जा कर लिया अते बाकी अरब इलाकों नूं वंड दिता। 1948 विच अंग्रेज़ों ने फलस्तीन के रकबे के वड्डे हिस्से ते इजराइल की रियासत नूं कायम करन दा ऐलान कर दिता। इजराइल दक्षिण पश्चिम एरिया विच स्थित देश है। इतिहास और ग्रंथों के अनुसार यहूदियों का मूल निवास रह चुके इस खेतर का नाम ईसाईयत, इस्लाम और यहूदी धर्मां विच प्रमुखता नाल लिया जाता है। यहूदी मध्य पूर्व और यूरोप के कई खेतरों में फैल गए सन। 19वीं सदी के अखीर विच अते फिर 20वीं सदी के पूर्वार्ध विच यूरोप विच यहूदियों के उपर किए गए जुल्म के कारण यहूदी अपने खेतरों चों भज के यरूशलेम और इस दे आस-पास के खेतरों में आउण लगे। सन 1948 विच आधुनिक इजराइल राष्ट्र की स्थापना हुई सी। इजराइल ते फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट बारे बहुत कुछ सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, जिसकी लड़ाई ने पूरी दुनिया विच तनाव पैदा कर दिता है। हमेशा तो विवादां विच रहे इजराइल ते फलस्तीन का विवाद एक बार फिर तो भख रहा है। इस विच किसदी ज़्यादा गलती है यह कहा नहीं जा सकता, पर इन्ना दसना चाहांगे कि इजराइल ते फलस्तीन की लड़ाई हुण भी लगातार जारी है। दस दईए कि यह लड़ाई 10 मई नूं शुरू हुई सी, जदों गाजा पट्टी तो हमास ने करीब 3500 रॉकेट दागे सी। इन्हां विचों कोई रॉकेट्स नूं इजराइल दे आयरन डोम ने तबाह कर दिता सी, पर कुछ रॉकेट इजरायली आबादी विच डिगे सन, जिस कारण तबाही होनी शुरू हो गई सी। जिसकी जवाबी कार्रवाई विच इजराइल ने एयर स्ट्राइक दागे ते हुण भी यह लड़ाई जोर शोर नाल चल रही है, जिस विच हुण तक कई लोग अपनी जान भी गवा चुके हैं। इजराइल दे फलस्तीनियां विचाले चल रहे युद्ध नूं मनुखी आफत का नाम दे दिता गया है, यानी इन्हां देशों के आपस की लड़ाई विच कई बेगुनाहां की जान जा रही है। इजराइल ते फलस्तीन विचकार 100 साल पुराना मुद्दा है। पहले विश्व युद्ध विच मध्य पूर्व ते उसदे हिस्से दे हाकम ओटोमेन राज दे हार जाण तो बाद ब्रिटेन ने फलस्तीन वजों जाने जांदे खेतर का कंट्रोल ले लिया सी। इस धरती उत्ते यहूदी घट गिनती और अरब बहुगिणती वसदे सन। दोवां धिरां विच तनाव उदों वधिया जदों अंतरराष्ट्रीय भाईचारे ने ब्रिटेन नूं यहूदी लोकां लई फलस्तीन विच राष्ट्रीय घर स्थापित करन दा काम सौंपिया। यहूदियों लई यह उन्हां दा जद्दी घर सी, पर फलस्तीन अरबां ने भी जमीन ते अपना दावा किया अते इस कदम का विरोध किया। 1920 ते 40 के दहाके विचकार इत्थे आउण वाले यहूदियों की गिनती विच वाधा होया। यहूदियों ते अरबां विचाले अते ब्रिटिश शासन विरुद्ध हिंसा दी वधदी गई। 1947 विच संयुक्त राष्ट्र ने फलस्तीन नूं वखरे यहूदी अते अरब राज्यां विच वंडण लई वोट दित्ती। यरूशलेम एक अंतरराष्ट्रीय शहर बन गया। 1948 विच समस्या नूं हल करन विच असमर्थ ब्रिटिश शासक इत्थों चले गए अते यहूदी नेतावां ने इजराइल देश की सिरजना का ऐलान किया। बहुत सारे फलस्तीनियां ने इतराज़ भी किया अते इस तो बाद युद्ध होना शुरू हो गया। गुआंढी अरब देशों के फौजियों ने हमला कर दिता। सैकड़े हज़ार फलस्तीनी भज गए जां उन्हां नूं घर तो बाहर कढ़िया गया, जिसनूं ओह अल नकबा या तबाही कहते हैं। अगले साल जदों जंगबंदी खत्म हो गई, इजराइल ने ज़्यादातर खेतर नूं अपने कब्जे विच लै लिया, क्योंकि इत्थे कदे भी शांति समझौता नहीं होया सी। हरेक धिर ने एक दूजे नूं दोषी ठहराया। उस तो बाद दे दहाकिਆਂ विच इत्थे होर ज़्यादा लड़ाइयां वध गईयां। यह उसका ही नतीजा है कि एक बार फिर फलस्तीन ते इजराइल विच खूनी जंग छिड़ गई है। दसदे चलिए कि 10 मई तो शुरू हुई इस लड़ाई विच हुण तक 213 फलस्तीनियां की मौत हो चुकी है, जिस विच 61 बच्चे भी शामिल ने अते 1400 तो वध लोग जख्मी हो गए ने। उत्थे ही हमास वालों इजराइल ते रॉकेट दागे जा रहे ने ते जवाब विच इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है। यह सब हुण फलस्तीन दे दूजे हिस्से गाजा विच वापर रहा है। इजराइल की एयर स्ट्राइक दौरान गाजा विच स्थित इकलौती कोरोना टेस्टिंग लैब भी तबाह हो गई है। गाजा के सेहत मंत्रालय ने एक बयान जारी करदिआं कहा है कि इस्लामिक समूह हमास खिलाफ इजराइल की लड़ाई का असर आम लोगों ते पै रहा है। एक पासे जिथे कोरोना का कहर तेजी नाल फैल रहा है ते गाजा के लोग भी तेजी नाल इसके संक्रमण का शिकार हो रहे हैं, उत्थे ही अजिहे हालात बने ने कि गाजा की इकलौती कोरोना टेस्टिंग लैब भी तबाह हो गई है। दस्सिया जा रहा है कि गाजा की आबादी करीब 2 मिलियन है, जिन्होंने हुण कोरोना का टेस्ट करवाउण लई भी काफ़ी औकड़ का सामना करना पवेगा।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੰਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 213 ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 40,000 ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰੀਬ 2400 ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਗਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 12 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਕੇਟ ਦਾਗੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਖਾਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਸੌਮਿਆ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਨਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਰਥਿਵ ਸਰੀਰ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਵੱਲੋਂ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸੌਮਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਲੋਤੀ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ ਕਰੀਬ 28% ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਨ 1948 ਵਿੱਚ UN ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ 53% ਏਰੀਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ 47% ਏਰੀਆ ਫਲਸਤੀਨ ਲਈ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਾਰਨ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਕਈ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਮਲਬਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਧੂਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਵਾਦ ਜਲਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਦ ਟੀਵੀ NRI ਦੇ ਨਾਲ।